सो हेलो गाइस। तो हम फिर से वापस आ गए हैं और आज हम फिर से लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं अपने सीसीएस के एमए थर्ड सेम के या सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 9 के, जो कि है हमारा फोनेटिक एंड लिंग्विस्टिक वाला पेपर। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, या फिर लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ स्पेशल गिफ्ट टू मैनकाइंड गिवन बाय गॉड। विदाउट लैंग्वेज ह्यूमन सिविलाइजेशन वुड हैव रिमेन एन इम्पॉसिबिलिटी। In fact, we cannot imagine a society without language. Language comes next to food. We are so intimately familiar with it that we take it for granted as we do breathing or walking. In absence of language, man would have remained only dumb animal. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भाषा है हमारी एक विशेष तरह का गिफ्ट है जो इंसान को भगवान के द्वारा दिया गया है। बिना भाषा के जो हमारी इंसानी सभ्यता है ये एक असंभव रहती। इनफैक्ट हम ये भी नहीं इमेजिन कर सकते थे सोसाइटी बिना भाषा के। जो हमारी भाषा है वो जस्ट खाने के बाद आती है। हम भाषा से इतने फेमिलियर हैं कि हम इसको ग्रांट करते हैं जैसे हम अपनी सांस लेने को और चलने को करते हैं। बिना भाषा के जो मनुष्य है वो एक डम्ब एनिमल यानी कि एक बुद्धू जानवर ही रह गया होता। तो आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज गिव्स अस एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स दैट मेक अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। यहाँ पे भाषा जो है हमें वो क्षमता देती है जिससे हम शब्दों के माध्यम से अपनी भाषा को, अपनी बातों को एक दूसरे से समझा सकें, जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। लैंग्वेज जो है वो एक भाषा का, वो बातचीत का माध्यम तो है ही, साथ के साथ ये एक स्टोर हाउस है, ज्ञान का भंडार है। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ डिलाइट एंड वर्क्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थिंकिंग। ये एक डिलाइट के सोर्स की तरह भी है और ये एक सोचने के इंस्ट्रूमेंट की तरह भी एक्ट करता है। लैंग्वेज ओमनी प्रेजेंट, सो इट इज़ इन आवर थॉट, प्रेयर्स, ड्रीम, मेडिटेशन, कम्युनिकेशन, रिलेशन, रिचुअल्स etc. लैंग्वेज तो बहुत वास्ट है, ये कई जगहों पे फैली हुई है, जिसमें हमारे प्रेयर्स है, ड्रीम्स है, मेडिटेशन है, कम्युनिकेशन है, रिलेशंस है, हमारे सोच है, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं ये भी आते हैं इसके अंदर। इट इज़ थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज दैट द नॉलेज इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन मैन टू अनदर एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये जो हमारी जो भी चीज़ें हैं ये भाषा के माध्यम के ज्ञान के थ्रू ही हमारी एक आदमी से दूसरे आदमी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास की जा रही है। तो ये तो हो गई हमारी इसकी इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज के। तो कुछ जो लोग हैं उन्होंने, जो हमारे लिंग्विस्टिक फील्ड के जो लिंग्विस्ट थे, उन्होंने डेफिनेशंस दी हैं, हम उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जैसपर्सन ने कहा था कि लैंग्वेज एज अ सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स द पर्पस ऑफ विच इज़ टू गिव एक्सप्रेशन टू थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड स्पेशली टू इम्पार्ट दैम टू अदर्स। एंड इसी के साथ स्वीट्स ने कहा था लैंग्वेज इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ बाय मीन्स ऑफ विच स्पीच साउंड्स आर कंबाइंड इनटू वर्ड्स, वर्ड्स आर कंबाइंड टू सेंटेंसेस, सेज एंड कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस गिवन आंसर टू आइडियाज़ एंड थॉट्स। वहीं एडवर्ड स्पीयर ने कहा लैंग्वेज इज़ प्योरली a human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of system of voluntarily reduced symbols। वहीं हम एच गार्डनर के शब्दों में बात करें तो लैंग्वेज in its widest sense means the sum total of such signs of our thoughts and feelings as are capable of external perception and as could be produced and repeated at will। वहीं पे निकोलस हेंस के अनुसार लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द सिंबल ऑफ ए नेशन। इट एक्सप्रेस द मेंटल कैरेक्टर ऑफ द पीपल हु स्पीक इट एंड रिफ्लेक्ट द फीचर्स ऑफ देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। वहीं बलोच एंड ट्रैगर की बात करें तो उन्होंने कहा लैंग्वेज इज सिंबल ऑफ आर्बिट्रेटरी वोकल सिम्बल्स बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स। वहीं जो हमारे TGL के नॉम चॉम्स्की है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव लिंग्विस्टिक थे नॉम चॉम्स्की, उन्होंने कहा था लैंग्वेज इज़ द इनेट कैपेसिटी ऑफ नेटिव स्पीकर टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्म ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। अब
यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये तो हमारी डेफिनेशंस हो गई। अब लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर लेते हैं। तो कुछ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग्वेज की, जिनको हम देख लेते हैं। पहली है, लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा है वो एक बातचीत का माध्यम है। क्या है देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द चीफ पर्पज़ ऑफ लैंग्वेज। इन फैक्ट इट इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड परमानेंट मीन्स of communication. There are also other means of communication, but language is more flexible, comprehensive, perfect, and extensive than other means. Language is the best means of self-expression. We use language to inform others, to ask them to do certain things, or to express our feeling or emotions. Language gives expression to human thoughts, desire, emotions, and feelings. Language makes interaction possible. Language makes us capable to transmit knowledge, messages, and experiences from one person to another and from one generation to another. It also helps to store knowledge. Second है, language is a system. Like that of our human body, language is a system. जैसे हमारी human body है, वैसे language भी एक system है. The bodily system works through various organs such as heart, the lungs, etc. Similarly, the system of language works through three constituents: sounds, its structures, and the word. There cannot be any utterance without making use of sound, structures or vocabulary. कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम बात या शब्द या आवाज़ नहीं निकाल सकते हैं शब्दों के, उनके स्ट्रक्चर्स को, वोकेबलरी का इस्तेमाल किए बिना। All languages have their system of arrangements. Their symbols are arranged in a particular system. Language is a system of systems. हाँ, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिस्टम. लैंग्वेज नॉट ओनली सिस्टम, लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिस्टम. ओके, एंड इट इज़ क्लियर बाय द फैक्ट दैट इट हैज़ फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम्स एंड एवरी सिस्टम हैज़ वेरियस सब सिस्टम्स. Language is a system which stresses the importance of selection and gradation of language material. It is because of this reason that in structure approach, the structures and vocabulary items are carefully selected and graded. Each language can be described as a special system suitable for conveying message within its own framework of structure and meaning, and having very little direct physical relation to the meaning or acts which it involves. वहीं बात करें तीसरे टॉप पॉइंट की, तो वो है द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज आर्बिट्री. मतलब जो लैंग्वेज का सिस्टम वो आर्बिट्री है, ये बस यूं ही है, इसका कोई रीज़न नहीं है कि ऐसा क्यों है, ये आर्बिट्री है. ठीक है, तो द लैंग्वेज इज़ आर्बिट्री बिकॉज देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्टिकुलर सिंबल एंड द ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाई इट. जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको, ये वही चीज़ है. बिटवीन एनी गिवन फीचर ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग. द लैंग्वेज डील्स विद इट्स नेचर of things and ideas which have no direct or necessary relation. These things and ideas are expressed by the combination of linguistic units. For example, why do we call a particular object tree or another object stone? हमारे उदाहरण के तौर पे देखिए, हम किसी भी चीज़ को क्यों कहते हैं. जैसे ये पेड़ है तो हम इसको पेड़ क्यों कह रहे हैं, या ये पत्थर है तो इसको पत्थर क्यों कह रहे हैं. इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस इसको यूं ही बोल दिया गया और ये हमारे चलन में आ गया, तो इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है. There is no relationship between the symbol tree and the object denoted by it. The same is true in case of stone. Similarly, there is no reason why the four-legged domestic animal should be called dog in English, kutta in Hindi, kukka in Telugu, kukur in Bengali, kukur in Sanskrit, kutra in Marathi, kutro in Gujarati, kab in Arabic, hund in German, and chain in French. यहाँ ये कुत्ते के ही अलग अलग भाषा के अलग शब्द बताए गए हैं. इसमें सबको ही बताया गया है कि यहाँ पे इसका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि चार पैर वाला जानवर जो कुत्ता जिसको बोलते हैं उसको कुत्ता क्यों कहा जाता है, कोई रीज़न नहीं है, बस हमने इसको एक बार बोल दिया, वही हमारे प्रचलन में है. अब आते हैं लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक. क्योंकि लैंग्वेज सिस्टम ऑफ सिम्बल्स है, तो इसमें कुछ सिम्बल्स के हैं जो सिस्टम के में आगे एक्ट करते हैं और एक लैंग्वेज फॉर्म करते हैं. तो लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिम्बल्स एंड इट इज़ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फीचर ऑफ आर्बिट्रेटनेस of language. Symbols are representation of things rather than the things themselves. We have sounds and words as symbols for concepts, ideas, things and objects, etc. Symbols are something that
serve as a substitute. For example, the word boy is not a boy, it stand for a boy. ठीक है, अब अगले पे चलते हैं. The symbols of language are vocal. Language is a systematic verbal symbolism. It makes use of verbal elements such as sound, words and phrases which are arranged in certain ways to make sentences. Language uses vocal symbols which are made up of speech sound. These sounds are produced by human being through various movements of vocal organs which convey some meaningful message. अब आती है बात, लैंग्वेज इज़ यूनिक. जो भाषा है यूनिक है, ठीक है. तो ईच लैंग्वेज इज़ अ यूनिक in its own way, but it does not mean that the language do not have any similarities. Though there are some certain features in each language, yet it has its peculiarities and distinct features. No two languages have the same sound, grammatical and lexical system. All the language differs in their respect. हर एक जो भाषा है उसकी अपनी अपनी खासियत है, पेक्युलरिटीज़ है, और एक दूसरे से वेरी वेरी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, बट ऐसा नहीं है कि पूरी ही सिमिलर है. वो चीज़ें अलग हैं और उनके रिस्पेक्ट्स में हैं. सातवां पॉइंट है लैंग्वेज सोशल. ठीक है, तो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज सोशल एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन विच इट मेक्स पॉसिबल. लैंग्वेज एग्जिस्ट्स इन सोसाइटी एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी. ह्यूमन बीइंग एक्वायर्स लैंग्वेज. वी आर नॉट बोर्न विद द इंस्टिंक्ट to learn a particular language, but it is a social behavior. A child picks up the language of his environment. If a child born in Tamil Nadu is brought up in London, he will pick up English. But if he is taken away to Moscow, he will learn Russian language. Is the means of social control. Human beings cooperate with one another through meaningful words. Socially, language is used for expression and communication. यहाँ पे यही बताया गया है कि जो भाषा है वो सामाजिक है. अगर कोई बच्चा वो तमिलनाडु में पैदा होता है, उसको लंदन में तुरंत ही भेज दिया जाए और लंदन में ही वो पले बढ़े, तो वो इंग्लिश सीखेगा, ना कि तमिल, क्योंकि उसके आसपास का जो भाषा होगी, जो चल रही होगी प्रचलन में, वो इंग्लिश है. इसी तरह अगर उसको रशिया भेज दिया जाए, मॉस्को में, तो वो वहाँ पे रशियन सीखेगा, ना कि वहाँ पे इंग्लिश या तमिल सीखेगा, क्योंकि वहाँ पे जो प्रचलन है इस चीज़ का है. क्योंकि हमारे अंदर कैपेसिटी तो है, बट हम वही लैंग्वेज सीखते हैं, बोलते हैं जो हमारे शुरू से हमारे आसपास बोलचाल में होती है. अब लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू द कल्चर इन विच इट एग्जिस्ट. तो अ लैंग्वेज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड कल्चर. इट इज़ रिलेटेड टू द कल्चर इन विच इट एग्जिस्ट. ईच लैंग्वेज एक्सप्रेसेस द कल्चर ऑफ द पीपल स्पीकिंग इट. The Bengali language expresses the culture of people living in Bengal, and English expresses the culture of people using it as a native language. While learning a foreign language, a person does not only learn the language, but he also gets acquainted with the culture of the people whose language he is learning. The culture aim of teaching a language cannot be ignored. यहाँ पे यही बताया गया है कि जो भाषा है वो कल्चर से भी रिलेटेड है और इसके साथ ही एग्जिस्ट करती है. अगर बंगाल में जो लैंग्वेज बंगाली बोली जा रही है, कोई इसको सीखता है, तो वो सिर्फ केवल बंगाली ही नहीं सीखेगा, उस बंगाल के जो आसपास के क्षेत्र में या बंगाल में जो भी कल्चर है, चाल चलन है, वो भी चीज़ें भी सीखेगा. यही सिमिलरली इंग्लिश के साथ भी है और दुनिया के हर लैंग्वेज के साथ है. लैंग्वेज इज़ मेड अप ऑफ हैबिट्स. द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इज़ टू बी मास्टर्ड एट द हैबिट लेवल. इन द वर्ड्स ऑफ जेस्पर्सन, language is a set of human habits, the purpose of which is to give expression to thoughts and feelings. जो हमारी लैंग्वेज है इसको हैबिट लेवल पे ही मास्टर करना पड़ता है, मास्टर. और जो जेस्पर्सन के शब्दों में देखें तो उन्होंने बताया था जो लैंग्वेज है वो एक सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स है, जिसका पर्पज़ है हमारे जो सोच है और जो भाव है उनको बयां करना. When a man speaks in mother tongue, he neither consider the position of the various speech organ, nor does he thinks of the ways in which he is putting various words to form sentences. It is because speaking has become a matter of habit with him. यहाँ पे यही बताया गया है कि जब एक इंसान जो हैबिचुअल है किसी लैंग्वेज को बोलने का, जैसे हम हिंदी का वो बात कर रहे हैं या उर्दू की बात कर लें, तो वो उसको बोलते वक्त कभी ध्यान नहीं देगा कि कौन सा स्पीच ऑर्गन एक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से बोले जा रहे हैं, किस तरह से शब्दों को एक सिस्टम में स्ट्रक्चर के अंदर रखा जा रहा है कि एक सेंटेंस बन रहा है. बिकॉज़ जो यहाँ पे जो सेंटेंस मेकिंग है, स्पीकिंग है, वो उसकी एक मैटर ऑफ हैबिट है. ये हमारा लास्ट पॉइंट है. लैंग्वेज चेंजेस.
लैंग्वेज इज़ नॉट स्टैटिक बट इट कॉन्स्टेंटली चेंज। यहाँ बताया गया है कि जो भाषा है वो स्टैटिक नहीं है, ये लगातार बदलती रहती है। A living language like a human beings changes the study of history. Any language make us aware about the changes which take place in it. Changes take place in all aspects of language as phonological, grammatical and lexical system of language. Vocabulary is the least stable part of language. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री है किसी भी भाषा की, वो हमें इस बात से परिचित करवाती है कि कौन कौन से चेंजेस उसके अंदर आ चुके हैं। और जो चेंजेस हैं ये लैंग्वेज के हर एस्पेक्ट्स में आते हैं, चाहे वो फोनोलॉजिकल हो, ग्रामेटिकल हो या लेक्सिकल सिस्टम हो। वोकेबलरी जो है वो सबसे कम स्टेबल पार्ट होती है किसी भी लैंग्वेज की। जो शब्द हैं पैदा होते हैं मर जाते हैं। द वर्ड्स आर इन्वेंटेड अकॉर्डिंग टू द नीड। वी हैव नोटिस द थाउजेंड ऑफ वर्ड्स हैव बीन एडेड टू इंडियन लैंग्वेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम देखते हैं कि जो शब्द हैं वो पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और ऐसे ही हज़ारों शब्द है जो हमारी आज़ादी के बाद हमारे भाषाओं में, जो हमारी देसी भाषाएं हैं उनके अंदर जुड़ी हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। यूजेज ऑल्सो चेंजेस बिसाइड दिस चेंज इन साउंड ऑल्सो टेक प्लेस। यहाँ पे ही बताया गया है कि सिर्फ वर्ड्स में ही नहीं, जो साउंड्स है उसके अंदर भी चेंज आ रही हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग जाइए बैक और दोबारा से उस पोर्शन को देखिए, आपको समझ में आएगा। और मैंने इसको ऐसे इसलिए पढ़ाया ताकि मैं नहीं चाहता था कि वीडियो लंबी हो, क्योंकि बहुत लंबी हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे पहले वाली वीडियो को नोटिस करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही था। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। हम फिर लौटेंगे किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिए जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय।